देख रहे हैं कोटद्वार न्यूज। नमस्कार, कोटद्वार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। कोटद्वार नगर निगम की चुनावी चर्चा में आज हम पहुंच चुके हैं कोटद्वार के वार्ड नंबर 19 में, यानी कि लालपुर ध्रुवपुर के क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात यह है, यहां पहुंचने का मकसद यह है कि जहां पूरे 40 के 40 वार्डों में एक एजड, हमको एक बड़ी उम्र के प्रत्याशी दिख रहे हैं, 30, 40, 45, 50 से ज़्यादा, लेकिन इस वार्ड में कई निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। और जिसमें खास बात यह है कि एक यूथ का जो इंस्पिरेशन है वो हमको आज देखने को मिल रहे हैं, जिनकी उम्र बेहद ही कम 22 से 24 साल की उम्र है। नाम है पारस नेगी। बहुत स्वागत है सर, पहले तो आपको कोटद्वार न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई सुजल, आपने हमको अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। सबसे पहले पारस जी, मैं बात करना चाहूँगा, निर्दलीय प्रत्याशी आप हैं वार्ड नंबर 19 में, तो किस तरीके से कैंपेनिंग चल रहा है पहले दिन से? देखिए, हमारी तैयारी तो पहले से ही स्टार्ट हो गई थी और बहुत अच्छा रिस्पांस, बहुत अच्छा रिव्यू, बहुत अच्छा फीडबैक लोगों द्वारा हमको मिल रहा है। बहुत अच्छा, मतलब ये मान लो आपकी बुजुर्गों से भी, मातृशक्ति से भी, और मेरी एज के जो यूथ है वो तो मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा फीडबैक हमें लोगों से मिल रहा है जी। लेकिन सबसे पहली बात यही है, जब भी हम किसी प्रत्याशी के साथ बैठ रहे हैं तो हम सबसे पहले यही सवाल पूछ रहे हैं कि साहब, आप पार्षद का चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन मेन ये बात है कि आप इस क्षेत्र के, आपका वार्ड नंबर 19 है लालपुर ध्रुवपुर का क्षेत्र, लेकिन इस क्षेत्र के किन मुद्दों के साथ साहब आप जनता के बीच में जा रहे हैं? जी, मुद्दों की अगर मैं बात करूं तो मुद्दों की तो लाइन लगी है और अनेकों मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा हमारे क्षेत्र में ये आता है कि जब बरसात का सीज़न आता है तो आप अधिकतम ध्रुवपुर के एरिया देखोगे तो बिल्कुल, मतलब ऐसे बाढ़ से ग्रसित रहता है वो एरिया कि घरों में पानी घुसता है, और मतलब इतनी समस्याएं ध्रुवपुर के लोगों को झेलनी पड़ती है, जो मैंने स्वयं देखी है। स्वयं मैं बरसात के टाइम में वहाँ जाता हूँ। जब इसका सुझाव मैंने ये सोचा है कि जब बरसात होती है, बरसात का सीज़न होता है, तो एक जो सुरक्षा दीवार है जो हमारी पुल से लेकर बिल्कुल डिग्री कॉलेज तक जा रही है, जो मेन, उससे पीछे भी एक सुरक्षा दीवार ऐसी होनी चाहिए जो कि बाढ़ का बहाव नीचे आने से रोक सके। क्योंकि मैंने खुद पर्सनली देखा, इतने लोग ग्रसित रहते हैं बाढ़ के टाइम में, मतलब बरसात के समय में बहुत परेशानियां लोगों को झेलने को मिलती है। दूसरी बात मैं अगर करूं तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो मैं पर्सनली मानता हूं बेरोजगारी। मैं खुद इस उम्र से गुजर रहा हूं, मुझे पता है बेरोजगारी क्या चीज़ होती है। तो अपने क्षेत्र में कैसे बेरोजगारी आप हटा देंगे साहब? देखिए, क्षेत्र, जी बिल्कुल विज़न है। आप देखिए, हमारे क्षेत्र में लालपुर और अधिकतम क्षेत्र, मतलब ध्रुवपुर का थोड़ा ज़्यादा क्षेत्र जी इस टाइम बेरोजगारी से ग्रसित है। मातृशक्ति को भी बेहद ज़रूरी है, उनको ज़रूरत है इस टाइम अभी रोज़गार की। मेरे द्वारा जितना भी रोज़गार हो पाता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं करके दिखाऊंगा, पर मेरे द्वारा एक पहल की जाएगी और मैं निश्चित तौर पे ये कह रहा हूँ कि मैं उनको रोज़गार दिला के रहूँगा। मेरे कुछ विज़न है रोज़गार को लेकर, जो मैंने सोचे हैं उनके लिए, वो मैं पर आप काम करेंगे। बिल्कुल। मैं और क्या मुद्दे होंगे इस क्षेत्र के जो बहुत पुरानी समस्याएं हैं जिनको लेकर आप जा रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम अगर मैं बात करूं मुद्दों की, उससे पहले मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूं कि हर कोई, अभी इलेक्शन का टाइम है, लोग जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो लोगों के 1 to 1 घरों में जा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि अभी तो कैंडिडेट जा रहे हैं, पर जब जीतता है जो भी कैंडिडेट, 6 लड़ रहे हैं, हम 6 में से एक ही जीतेगा। जो भी कैंडिडेट जीतता है, मैं अपनी बात करूं, अगर मैं जीतता हूं तो मैं चुनाव से पहले भी लोगों के घर जा रहा हूं, चुनाव के बाद भी प्रत्येक घर में जाऊंगा, समस्या देखूंगा, नोट डाउन करूंगा। ऐसा आपने अमूमन देखा होगा कि जीतने के बाद लोग अपना ऑफिस बनाते हैं, बैठते हैं, लोग उन पे आते हैं समस्या लेके, पर मैं जीतने के बाद लोगों पे जाऊंगा, प्रत्येक एक लोग के घर जाऊंगा, समस्या देखूंगा, वो नोट डाउन करूंगा और उस पर जीतने के अगले दिन से ही काम करने को मैं प्रयास पूरा अपनी तरफ से करूंगा। तो आपने ये सोच के रखा है, आपका विजन है। लेकिन पारस जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बोला कि 6 यहाँ पर प्रत्याशी खड़े हैं आपके वार्ड में, जिसमें कांग्रेस के भी होंगे, बीजेपी के भी होंगे, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि निर्दलियों का भी बड़ा बोलबाला है आपके वार्ड में, इस बार देखने को मिल रहा है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, किस तरीके की फाइट देख रहे हैं? क्या एक यूथ, एक नया नौजवान जो इसका इतना कोई राजनीतिक पीछे बैकग्राउंड नहीं है, तो आप कितनी बड़ी फाइट देख रहे हैं, कितनी जीत संभव दिख रही है, कितनी मुश्किल लग रही है आपको? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ये एक बहुत छोटा चुनाव है। देखा जाए तो ये वार्ड का चुनाव है। बिल्कुल। 3865 हमारे टोटल वोटर है इस वार्ड में।
तो एक बहुत छोटा चुनाव है। इस चुनाव में मैं जनता से यही अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस चुनाव में हमको कोई राष्ट्रीय पार्टी को देखकर वोट नहीं देना चाहिए। यहाँ से चुनकर कोई एमएलए नहीं बन रहा है, कोई मेजोरिटी में नहीं जा रही है पार्टी, कोई सीएम नहीं बनना है, कोई सरकार नहीं बननी है। बिल्कुल, ये एक बहुत छोटा चुनाव है। यहाँ स्थानीय कैंडिडेट, उसके व्यक्तिगत संबंध लोगों के साथ, उसका व्यवहार, उसका सोशल वर्क स्टेटस, ये सारी चीज़ें मैटर करनी चाहिए और इस सारी चीज़ों के बेस पर ही हमको वोट देना चाहिए। अगर मैं अभी की बात करूं, प्रत्येक जितने भी कैंडिडेट उठे हैं सबका एक वो होता है, मतलब बैनरों में हर जगह मेरा वार्ड मेरा परिवार। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं, आज से पहले वो कहाँ गए थे चुनाव से पहले? मेरा वार्ड मेरा परिवार। मैं नहीं कहता हूँ ये सारी चीज़ें, मेरे साथ जितनी जनता जुड़ी है वो सारी चीज़ें मेरे बारे में खुद कहती है जी। तो मैं यही चीज़ आपसे, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि एक बहुत छोटा चुनाव है, इसमें राष्ट्रीय पार्टी को देखकर हमको वोट नहीं देना चाहिए। इसमें हमको स्थानीय कैंडिडेट, उसके व्यक्तिगत संबंध लोगों के साथ, ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए तब हमको वोट देना चाहिए। और ये बात गौर करने वाली भी है क्योंकि ये चुनाव ना तो सीएम का है साहब, ना पीएम का है, ना सांसद का है, ये है आपके वार्ड का चुनाव। एक ऐसे व्यक्ति को जरूर आपको चुनना चाहिए, उस पर भरोसा जताना चाहिए जो आपके बीच रहता हो, जो आपके सुख दर्द में आपके साथ, आपके बीच बैठ सके, आपके साथ खड़ा हो सके। तो ये आपको ज़रूर सोचना चाहिए। और पारस जी, सबसे अब हम गंभीर सवाल पर आ रहे हैं कि साहब, अगर आप पर वार्ड नंबर 19 की जनता भरोसा करती है साहब, तो क्या करेंगे इस वार्ड के लिए? जी, जैसा कि मैं लोगों के घर टू घर जा रहा हूँ, कंप्लीट भी कर चुका हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फीडबैक, बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों द्वारा मिल रहा है। मैं अपनी तरफ से 101% कर रहा हूँ कि लोगों को कन्वे कर सकूँ कि इस बार, आपने अमूमन हर बार देखा होगा कि बड़ी एजेड लोग ही पार्षद का चुनाव लड़ते हैं। मैं हर लोगों के दिमाग में एक चीज़ माइंडसेट ये करना चाहता हूँ कि एक शिक्षित युवा जब समाज के लिए आगे जाएगा तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट समाज में ज़रूर आएगा। ये मैं हर डोर टू डोर ये चीज़ मैं कन्वे कर रहा हूँ। और बहुत से शिक्षित वर्ग हमारे समाज में, हमारे यहाँ जैसे टीचर रिटायर है, कोई आर्मी से, कोई अलग अलग प्रोफेशन से, जो भी बहुत मतलब अच्छे लोग समाज के हैं, वो इस चीज़ को बखूबी समझ रहे हैं और बहुत अच्छा फीडबैक, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। बल्कि वो 4 लोगों को और बता रहे हैं कि हाँ, एक लड़का खड़ा हुआ है। और मैं जैसे कि वर्तमान में मैं MA 4th सेम में हूँ और मेरा विषय भी समाज शास्त्र है। समाज का ही मुद्दा है सर? जी, समाज का ही मुद्दा है। और समाज शास्त्र में हमारा एक बहुत कॉमन सा टर्म है, चेंज इज नेसेसरी। परिवर्तन तो जरूरी है सर। परिवर्तन तो जरूरी है। तो मैं वही चीज़ समाज के लेके जा रहा हूँ कि इस बार परिवर्तन जरूरी है। आपने हर बार देखा है बड़े एजेड लोगों को लड़ते हुए, जिताते हुए, क्या उन्होंने करा है? मैं किसी के लिए भला बुरा नहीं कहूँगा। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि युवा को जरूर आना चाहिए। युवा ही इस देश का भविष्य है साहब। बिल्कुल सर। और युवा पर कहीं ना कहीं लोगों को भरोसा भी रखना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन बात यही है कि युवा को अगर मौका दे दें तो युवा ने अभी सोचा क्या है कि साहब वार्ड नंबर 19 में करना क्या है? देखिए, मेरी अगर सोच की बात करूं तो मैं बहुत पॉजिटिव सोचता हूं। मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचता हूं। मेरे को कोई कितना भी डिमोटिवेट करने की कोशिश कर ले, जैसे आजकल और जो अन्य पार्षद लड़ रहे हो मेरे बारे में ये बातें भी बना रहे हैं कि वो तो अभी छोटा है जी, वो कैसे कर लेगा। मैं इस चीज़ को भी बहुत पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ कि चलो वो एटलीस्ट मेरा नाम तो ले रहे हैं लोगों के आगे, कॉम्पिटिशन तो उनको पता चल रहा है। मैं बहुत पॉजिटिव लेता हूँ, हर चीज़ में पॉजिटिव चलता हूँ लाइफ में। देखो, अगर बात काम करने की आई तो काम हमारे वार्ड में बहुत है, बहुत सारे काम मैंने सोचे हैं। मैं वो इंसान हूँ जो वो नहीं मानता कि सड़क, लाइट, पानी ये तो हर कोई बोलता है, ये मुद्दे थोड़ी होते हैं। मुद्दे जब आप घूम के देखोगे, बेरोजगारी, जब आप देखोगे ऐसे ऐसे घर, हमारे ये नदी है, यहाँ पर नदी के किनारे ऐसे ऐसे घर हैं कि आप मतलब 5:30 बजे के बाद वहाँ जाने से भी डरोगे। वहाँ भी लोग रह रहे हैं, वहाँ लाइट की सुविधा नहीं है, रोड की सुविधा नहीं है, मतलब इतनी समस्याएं वहाँ लोगों के बीच है कि मैं तो पर्सनली पहले से जब लोगों के बीच रहा हूँ, सोशल में हूँ, आप सबको जैसे कि पता ही है, तो मैं तब से ये चीज़ देखते हुए आ रहा हूँ। अब बहुत बड़ी देखो, आप परसों की बात है, शेर, बाघ वगैरह जो भी तेंदुआ इधर आते रहते हैं, वो कभी गाय ले जाएं लोगों की, कभी कुत्ते ले जाएं, क्योंकि बिल्कुल नदी के सामने है और जंगल का इलाका है और लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ऐसी समस्या है। दूसरी चीज़, हमारा चौराहे की अगर मैं बात करूं तो कोटद्वार का अगर झंडा चौक के मैं बात करूं, बहुत नामचीन जगह है गढ़वाल टंकी चौराहे। बिल्कुल। और दूसरे तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा इलाका भी होगा मेरे ख्याल से झंडा चौक के बाद। यहाँ पर एक शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। ऑटो स्टैंड यहाँ पर है, लोग यहाँ पर से ही ऑटो में जाते हैं। यहाँ पर मतलब मुख्य चौराहे है कोटद्वार का, यहाँ पर एक शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है, उसकी भी मैं व्यवस्था कराऊंगा जीतने के बाद। रोजगार की जैसे मैंने बात करी, महिलाओं के लिए स्वरोजगार की मैंने बात करी, सुरक्षा दीवार की मैंने बात करी जी।
तो ऐसे अन्य मुद्दे हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बेलाडार से घराट तक आप जब शाम के टाइम पे जाएंगे तो आप देखेंगे लोगों का, घूमने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं उस रोड में। अगर एक अमूमन एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, अगर 100 मीटर चौड़ी रोड है तो 40-45 मीटर तक तो वहाँ सब्जियों की ठेली लगी है, जो कि स्थानीय जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। पहली बात तो इतनी सब्जियों की ठेली मेन रोड पे होनी नहीं चाहिए, जो एक्सीडेंट का कारण भी बनता है। और पहली बात तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि उसको कम से कम करा जाए, और जितने भी लोग वहाँ पर रोजगार कर रहे हैं सब्जी बेचकर, फल बेचकर, वो अपने लोकल के लोग हों। जितना बाहर का व्यक्ति यहाँ से कमा के जा रहा है उतना अपने लोकल का व्यक्ति भी तो कमा सकता है। और उन बाहर के लोगों से डर का भी खतरा बना रहता है आसपास की महिलाओं को। मैं भी सर्वे करा लोगों के घर गया तो ये समस्या अनेकों महिलाओं ने मुझे बताई, और मैं इस पर निश्चित तौर पे काम करूँगा। तो आप बता रहे हैं कि आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं साहब क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला आपके जो अपोनेंट में खड़े हैं साहब बीजेपी कांग्रेस, और वो आपका मजाक बना रहे हैं, आपने ऐसा कहा तो। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है, क्या आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है अभी फिलहाल? इस पर मैं बात करूंगा एक बार। मेरे पूरे परिवार से अभी तक दूर से दूर तक कोई रिलेटिव में भी कोई बैकग्राउंड मेरा मतलब पॉलिटिक्स का नहीं रहा है। मैंने भले ही एक छात्र संघ चुनाव लड़ा है, उससे मेरे को पॉलिटिक्स का काफ़ी हद तक नॉलेज हो गई है। मैं ये नहीं कहूँगा मुझे बहुत कुछ आता है, अभी तो मैं एक लर्नर रोज सीख रहा हूँ। लेकिन जनता के लिए करने की इच्छा है। जनता के लिए करने की इच्छा है। मेरी कार्यशैली मेरे कॉलेज के हर एक विद्यार्थी जानता है, उसमें मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। तो वही मैं चीज़ कह रहा हूँ, जैसे कॉलेज में भी मैं चुनाव लड़ा हूँ, वहाँ भी यही स्ट्रेंथ है, आपको पता है 4 से 5 हज़ार के बीच। तो हमारे वार्ड में भी वही स्ट्रेंथ है 3865 की। तो ये मैं कुछ बहुत बड़ा इसको चैलेंज नहीं मानता हूँ, बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं मानता हूँ। ये भी एक मैं बहुत पॉजिटिव वे में इस चुनाव को ले रहा हूँ, और बहुत अच्छा फीडबैक लोगों द्वारा मिल रहा है, और निश्चित तौर पर हम जीत दर्ज कर रहे हैं। तो करीब करीब आप में 4000 लोगों की संख्या है, वोटर हैं जो इस वार्ड में। तो किस तरीके से अपनी जीत को आप देख रहे हैं? प्रचंड देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं फिर? मैं अपनी जीत की अगर बात करूं, देखो मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूं, और आदमी को ना ही ओवर कॉन्फिडेंट। नहीं, कैंपेनिंग कर आदमी को लग जाता है कि जनता क्या कह रही है। बिल्कुल। मैं देखो अगर मैं बात करूं जनता की, तो बहुत अच्छा फीडबैक, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जनता द्वारा मिल रहा है जी। और कुछ जनता ऐसी भी मिल रही है मुझे जो कह रही है कि वोट देने ही नहीं जाना है हमने। तो मैं पूछता हूँ क्यों? कुछ नहीं करता है कोई, हर बार जीतता है, कोई कुछ नहीं करता है। ये हर वार्ड की समस्या है। कहीं ना कहीं मैंने पूछा है सब सर्वे में, थोड़ा आश्चर्यचकित रह गया इस बार। तो मैंने एक चीज़ उनको कही है, मैंने कहा आप ये कह रहे हैं कि हम मतलब वोट ही देने नहीं जाएंगे। उसमें वो जो जीता हुआ पार्षद था पूर्व में कहीं किसी भी वार्ड का, उसकी गलती नहीं है। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ लोगों, वो जनता की गलती है जब आदमी रात रात को नोट और शराब और मीट, ये 3 चीज़ें लेकर लोगों के घर में जाता है। जब वो लोगों का मन बदलता है ना, तो उस टाइम लोग बदलते क्यों हैं? मैं लोगों को ये पूछता हूँ। अब आप देखो, या तो आप चुनाव के टाइम में कितना कोई 200-400-500 रुपये आजकल जैसे रोज ले रहे हैं चुनाव के टाइम पे, उससे लेके कोई अमीर तो होने वाला नहीं है। या तो आप उसी टाइम पे कमा लो इतना कि आपको 5 साल तक फिर कंप्लेंट करने की ज़रूरत ना पड़े, या तो आप अपना बुद्धि विवेक लगाकर ऐसा कैंडिडेट चुने जो आपके साथ 5 साल तक नहीं, ज़िंदगी भर तक आपका साथ दे, सुख दुख में आपका साथ दे। और मैं बिल्कुल हक के साथ कहता हूँ, मैं वो डिज़र्विंग कैंडिडेट हूँ। तो 25 तारीख को जश्न मनने वाला है फिर? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बहुत बड़ा धन्यवाद अपने गुरुजन डॉक्टर संदीप कुमार सर को भी देना चाहता हूँ। आज मैं 2-4 शब्द जो भी बोल पा रहा हूँ, जिस मुकाम पे भी हूँ, दावेदार हूँ, और बल्कि प्रबल दावेदार हूँ अपने वार्ड का, तो मैं जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर संदीप कुमार सर, जो कि वर्तमान में डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिमालयन पीजी कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग के विभाग प्रभारी हैं। उनका मुझे हमेशा से बहुत अच्छा मोटिवेशन रहा है, बहुत अच्छा सर ने मेरे को मोटिवेट करा है, और जस्ट बिकॉज मैं सर के बदौलत हूँ आज जो कुछ हूँ। तो आखिरी में पारस जी क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पूरी वार्ड की जनता को आप? मैं जनता मतलब अपने वार्ड की सम्मानित जनता से यही अपील करता हूँ कि इस बार एक शिक्षित युवा को आगे आपको लेके जाना है, ये आपका जिम्मेदारी है। और मैं इस पर अपने विचारों पर, अपने वादों पर बिल्कुल खरा उतरूँगा, और जब शिक्षित युवा समाज के लिए आगे जाएगा तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट समाज में ज़रूर आएगा। बस मैं यही अपील जनता से करता हूँ। और एट द एंड मेरा खाना नंबर है 4 और चुनाव चिन्ह है बस। तो आज हमारे साथ चुनावी चर्चा में पारस नेगी थे, जो वार्ड नंबर 19 लालपुर ध्रुवपुर से पार्षद पद के निर्दलीय प्रत्याशी हैं। नमस्कार।